दोस्तों, अक्सर लोग भयभीत रहते हैं एक ऐसे प्लैनेट की महादशा से जो कि 18 साल इंसान की ज़िंदगी पे चलती है। और ये प्लैनेट जो है ये छलिया प्लैनेट है, मायावी प्लैनेट है, रहस्यमय प्लैनेट है। ये प्लैनेट ऐसा है, देने पे आए तो छप्पड़ फाड़ के देगा, लेने पे आए तो कितना नुकसान करा देगा कि इंसान सारी ज़िंदगी उस नुकसान को ही भरता रह जाएगा, लेकिन उसकी भरपाई ना हो पाएगी। सो आज मैं दोस्तों इस वीडियो में राहु के बारे में कुछ बताने जा रहा हूँ। राहु की महादशा और राहु के उपाय, खास करके मैं इस वीडियो में कवर करूँगा राहु के उपाय। बिकॉज बहुत से ऐसे यंगस्टर हैं जो राहु की महादशा से गुजर रहे हैं और बहुत डिप्रेशन में हैं, स्ट्रेस में हैं, ज़िंदगी में तरक्की नहीं मिल पा रही, जितनी काबिलियत है उतनी अर्निंग नहीं है, जो चाहते हैं वो कर नहीं पा रहे हैं। तो अपने वीडियोज़ में मैं आपको बताऊँगा एक तो राहु के किस तरह के रिजल्ट्स होते हैं और राहु की महादशा में हमें क्या रेमेडीज़ करनी चाहिए जो आपके लिए लाभकारी सिद्ध होंगी। हेलो लेडीज एंड जेंटलमैन, नमस्कार, सत श्री अकाल, सलाम, दिस इज अमित कपूर। दोस्तों, आज मैं आपके सामने पेश करने जा रहा हूँ राहु की महादशा और उपाय। देखिए, सबसे पहले तो मैं ये बताऊंगा कि राहु एक मायावी प्लैनेट है जो कि हमेशा वक्री अवस्था में चलते हैं। सुमंदर मंथन के समय राहु ने छल से अमृत पिया था, जिस वजह से विष्णु भगवान ने राहु का जो कि मुंडी जो थी वो धड़ से अलग कर दी थी, तो धड़ को केतु का नाम दिया गया और मुंडी को राहु का। अमृत पीने की वजह से राहु जो है वो अमर हो गए और उनकी जो स्थान है वो शैडो प्लैनेट्स के रूप में, छाया प्लैनेट के रूप में उनको दिया गया। राहु का गोचर 18 महीने एक हाउस में चलता है। राहु हमेशा वक्री होते हैं। सूर्य को राहु ही ग्रहण लगाते हैं। जैसे कि पीछे 8 अप्रैल 2024 को एक सोलर इक्लिप हुआ, जब सन और अर्थ के बीच से राहु निकला, तो उस समय उन कुछ घंटों के लिए सूर्य जो थे वो ग्रसित हो गए राहु से, और जिस वजह से दिन में भी अंधेरे जैसा समय शुरू हो गया। तो राहु का एक अपना अलग ही प्रभाव है। राहु टेक्नोलॉजी है। राहु आपके, हम बोल सकते हैं, आईटी से जुड़ा हुआ कार्य है। अगर आप आईटी इंजीनियर है, सॉफ्टवेयर हार्डवेयर डेवलपर हैं, या आप यूट्यूबर हैं। आपको मैं एक मिसाल देता हूं, जैसे कि मैं ये यूट्यूब का वीडियो बना रहा हूं, तो इस वीडियो में भी आपको मेरा सिर्फ ऊपर का पोर्शन दिख रहा है, मेरी लेग्स नहीं दिख रही, मेरा हाफ पार्ट ऑफ द बॉडी दिख रहा है। इवन कुछ यूट्यूबर्स को आप देखोगे कि उनका सिर्फ हेड दिख रहा होता है, क्योंकि ये जो यूट्यूब है, इंटरनेट है, आईटी है, टेक्नोलॉजी है, एयरक्राफ्ट है, ये सब चीज़ें राहु का डोमेन है। राहु अगर किसी का वेल प्लेस्ड हो, 3rd हाउस, 6th हाउस, 10th हाउस है, 11th हाउस, उपचे हाउस में हो, और पर्सन के ऊपर राहु की महादशा आ जाए और राहु जेमिनी साइन का हो, कैंसर साइन का हो, वर्गो साइन का हो, तो डेफिनेटली अच्छे रिजल्ट्स देता है। लेकिन अगर राहु आपका 3, 6, 10 और 11 हाउस में है, यहाँ पे सेजिटेरियस साइन में नीच का है, 5 नंबर लियो में है, 4 नंबर कैंसर में है, या अपने किसी एनिमे साइन में है, तो राहु की 18 साल की दशा वाहियात हो जाती है। आदमी को स्ट्रगल बहुत ज़्यादा रहता है, हार्ड वर्क बहुत ज़्यादा करनी पड़ती है, मेंटल स्ट्रेस, एग्जाइटी का सामना बहुत ज़्यादा करना पड़ता है। राहु की महादशा अगर आपके ऊपर है तो रेमेडी नंबर 1, भगवान शिव की उपासना करें। 108 नाम भगवान शिव के हर रोज सुबह उच्चारण करें। रेमेडी नंबर 2, 3 सूखे नारियल सिर से 17 बार घुमाकर एंटी क्लॉकवाइज चलते पानी में बहाएं। वेडनेसडे वाले दिन सुबह या सैटरडे वाले दिन सुबह, हफ्ते में एक बार करें और एक ही दिन में करें। अगर वेडनेसडे से स्टार्ट किया है तो वेडनेसडे करें। मैं दोबारा ये रिपीट करूंगा, 3 ड्राई कोकोनट राउंडेड 17 टाइम एंटी क्लॉकवाइज फ्रॉम योर फोरहेड, 1 by 1, फर्स्ट 17, सेकंड 17, थर्ड 17, देन थ्रो इन द रनिंग वाटर। और ये रेगुलर करें राहु की महादशा में। रेमेडी नंबर 3 क्या है आपके लिए? कच्चे दूध में थोड़े से काले तिल डाल दें। कच्चे दूध में एक चुटकी काले तिल डाल दें और उस कच्चे दूध से शिवलिंग पे अभिषेक करें हर रोज सुबह 43 डेज रेगुलर। मंडे से स्टार्ट हो गए, फिर एक हफ्ते की ब्रेक, फिर 43 डेज रेगुलर। सुबह भगवान शिव के 108 नाम और शिव चालीसा का उच्चारण करें। रात को सोने से पहले बजरंग बाण या संकट मोचन का उच्चारण करें। पॉजिटिव माइंडसेट में रहें, पॉजिटिव दोस्तों के साथ संगति करें, नेगेटिव थॉट्स वाले लोगों के साथ बिल्कुल ना बैठें, जो गलत एडवाइस दें, गलत रास्ते पे लेके चलें, शॉर्टकट की ओर बिल्कुल ना जाएं। राहु की महादशा के अपने प्रभाव अलग हैं, लेकिन जो रेमेडीज हैं वो बड़ी कारगर हैं। अगर आपके ऊपर राहु की महादशा चल रही है या राहु का कोई ट्रांजिट किसी बैड हाउस से हो रहा है और महादशा भी राहु की चल रही है, तो इफेक्ट और बुरे होंगे। उसके लिए केसर का तिलक माथे पे लगाएं, केसर खा के घर से बाहर निकलें।
जितना ज़्यादा हो सकता है अपने बड़े बुजुर्गों का, अपने फादर का, ग्रैंडफादर का, चाचा जी का, ताया जी की चरण स्पर्श करें, उनकी ब्लेसिंग्स लें और पॉजिटिव अप्रोच के साथ लाइफ को जिए, क्योंकि राहु की महादशा 18 साल इज लाइक ए रोलर कोस्टर, अप डाउन अप डाउन अप। इफ यू एंजॉय 2 year गुड, देन नेक्स्ट 2-3 years विल बी स्ट्रगलिंग। लेकिन राहु एक चीज जरूर देता है, वो है आपको नॉलेज। राहु कैसे स्ट्रगल के बाद कामयाबी दिलाता है, ये उसका भी प्लेनेट है। भगवान शिव की उपासना करना, दुर्गा माता की उपासना करना, भगवती माता दुर्गा माता की उपासना करना, दुर्गा चालीसा पढ़ना, शेरा वाली माता के आगे देसी घी की जोत जगाना, नॉन वेज बिल्कुल नहीं खाना, खास करके फिश तो बिल्कुल नहीं खाना, और विस्की बिल्कुल नहीं पीना। आप बोलोगे ये जर्नल है, ये जर्नल नहीं है। खास करके जिन लोगों के ऊपर राहु की महादशा 18 साल की है, उन दोस्तों के लिए मैं ये बार बार बोल रहा हूँ, भगवान शिव की भक्ति करें और हैंडीकैप लोगों को सैटरडे वाले दिन चैरिटी दें। कोई अपाहिज संस्थान हो आपके नियर बाय यू, कोई हैंडीकैप इंस्टीट्यूट हो, वहाँ जाके चैरिटी करें सैटरडे वाले दिन, उनको भोजन खिलाएं। 10 अंधे लोगों को सैटरडे वाले दिन भोजन खिलाएं या अपाहिज लोगों को भोजन खिलाएं। राहु प्रसन्न होंगे, लेकिन ये उपाय लगातार होने चाहिए, बिल्कुल श्रद्धा भावना के साथ होने चाहिए और विदाउट एनी एक्सपेक्टेशंस होने चाहिए। अगर आप इन चीज़ों को दिमाग में रख के चलेंगे, डेफिनेटली थिंग्स विल बी वर्क आउट एंड यू विल एंजॉय 18 years राहु महादशा। बट ओवरऑल चाहे किसी की भी महादशा हो, धीरू भाई अंबानी जी की हो राहु की महादशा, बिल गेट्स की हो राहु की महादशा, देखिए दिखने में तो मैं अरबपति हूँ, कोट डाला हुआ है, जेब में डॉलर्स हैं, मैं अरबपति हूँ, लेकिन बेसिक क्या है, ये राहु है। राहु की महादशा में पता लगता है आपकी फाउंडेशन कितनी है। अब आपके ऊपर अरबों का कर्जा हो, आपके ऊपर बैंक्स के लोन हैं, पर्सनल लोन है, पर्सनल फाइनेंसेस हैं, आप अंडर डेप्स हो, आप जिंदगी अच्छी जी रहे हो, बर्थ चार्ट के बाकी प्लैनेट आपको सपोर्ट कर रहे हैं, लेकिन राहु की महादशा होने की वजह से आप मेंटली सुकून में नहीं हो। वो चाहे बिल गेट्स हैं, वो चाहे अंबानी हैं, वो चाहे कोई भी एक सक्सेसफुल सेलिब्रिटी है। देखें 18 साल की राहु की महादशा, बहुत सारे लोगों के कमेंट आते हैं कि सर आप हमेशा राहु केतु को बुरा क्यों बोलते हो। मैं बुरा नहीं बोलता, मैं बोलता हूं कि राहु की महादशा में आपको अलर्ट होकर चलना है, क्योंकि ये स्टेबल टाइम नहीं है। क्योंकि राहु की नेचर में ही, फितरत में ही किक मारना है। किक मारने का मतलब क्या होता है, आदमी एक ट्रैक पे चल रहा है और पीछे से उस ट्रैक को ही खिसका देना है कि आदमी खुद ही अचंभे में रह जाए, यार मैं घर से तो ये सोच के निकला था और मैं थोड़ा सा चला भी उस रास्ते पे, उसके बाद वो रास्ता ही दिखना बंद हो गया। राहु इज लाइक दैट। आप सही हैं, आप सही रास्ते पर हैं, लेकिन राहु ऑटोमेटिकली वो रास्ता ही गायब कर देगा जो सही रास्ता होगा। तो जो भी लोग सक्सेसफुल हैं उन्होंने बहुत स्ट्रगल किया गाइस। स्ट्रगल के बाद जो कामयाबी मिलती है और उस कामयाबी के बाद जो नींद आती है ना, जो आप साउंड स्लीप लेते हो, उसका मजा ही कुछ और है। हार्ड वर्क के बाद जब आप सोते हो तो उसका मजा कुछ और। आपने सारा दिन कुछ नहीं किया तो रात को नींद भी नहीं आती, क्योंकि बॉडी थकी हुई नहीं होती, माइंड थका हुआ नहीं होता। उसी तरीके से राहु है, 18 साल दौड़ाता है आदमी को, भाग 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 भाग। और जब आप भागते हो, आप दौड़ते हो, आप लाइफ की लर्निंग्स लेते हो, अप एंड डाउन को फेस करते हो, अनस्टेबल सिचुएशंस को फेस करते हो। आपके रिश्ते आपके स्पाउस के साथ, आपके इन लॉज के साथ, आपके ब्रदर इन लॉ, फादर इन लॉ, मदर इन लॉ या आपके खुद की फैमिली के साथ वो रंग लाते हैं। कैसे हैं, अच्छे हैं, बुरे हैं? क्या आपका ये दोस्त आपका दोस्त है, वेल विशर है, या आपकी खुशी से जेलस होता है, या आपके बुरे समय में हंस रहा है? राहु आपको पिक्चर क्लियर करते हैं। एक तरफ से देखा जाए तो राहु इंसान को आपको पारस बनाते हैं, आपको चमकाते हैं, पॉलिश कराते हैं, आपको आपकी वैल्यू बताते हैं। भाई मार्केट में तेरी ये वैल्यू है, ये पर्सन तेरे को इतना चाहता है, इतना प्यार करता है, इतना तेरे लिए डेडिकेटेड है, या तू इसके ऊपर ज्यादा गिरता है, या सामने वाला तेरे को इस्तेमाल कर रहा है, समथिंग लाइक दैट। राहु इज अ वेरी शार्प माइंड। राहु इज एक्सट्रीमली क्लेवर प्लैनेट एंड यू नीड टू नो वेयर राहु प्लेज इन योर बर्थ चार्ट। Is Rahu placed in first house, second house, third house, fourth house, fifth house? The results are totally different. But if Rahu plays in 3, 6, 10, 11 and Rahu plays in like Gemini sign, Cancer sign, Mool Trikon sign or Virgo sign like a On sign, Rahu will give fantastic results. But if Rahu plays with Sun, Moon conjunction in same house, then the results will be very worst. So दोस्तों, राहु की 18 साल की दशा से घबराना नहीं है।
3 सूखे नारियल 17 बार सिर से घुमा के 1 बाई 1, फर्स्ट 17, दूसरा 17, तीसरा 17 एंटी क्लॉकवाइज चलते पानी में जल भरवा करनी है। वेडनेसडे दिन वाले दिन या सैटरडे वाले दिन हफ्ते में एक दिन बांध लें, रगल लगातार करें और काली माता की उपासना करनी है। खास करके काली माता की उपासना करें। आप वेडनेसडे वाले दिन रात को मोटी बूंदी के मोतीचूर के लड्डू काली माता को भोग लगाएं। काली माता के सम्मुख बैठकर काली चालीसा का आप उच्चारण करें। ये सारी चीज़ें आपके माइंडसेट को पॉजिटिव करती है, क्योंकि राहु का बैड इफेक्ट कहाँ पड़ता है? बुद्धि पे, दिमाग पे। और जब दिमाग ही इंसान का परेशान हो जाए, दिमाग ही कोई अच्छे डिसीजन ना ले पाए, तो चीज़ें वाहियात हो जाती हैं। So guys, if you are under Rahu Mahadasha, you need to know the placement of the Rahu in your birth chart. Must consult with your nearest astrologer, and you need to know about the placement of the Rahu in which zodiac sign, in which houses, and in which nakshatra. Is you are under 18-year Rahu Mahadasha? If you are under 18-year Rahu Mahadasha, and the which Antardasha is right now running with the Rahu? 18 साल राहु की महादशा में सबसे पहले राहु में राहु चलेंगे, फिर राहु में गुरु, फिर राहु में शनि, फिर राहु में बुध, फिर राहु में केतु आएंगे, फिर राहु में शुक्र, फिर राहु में सूर्य, चंद्र, मंगल। लेकिन ये जो आखिर की 3 है ना, राहु में सूर्य, राहु में चंद्र, राहु में मंगल, ये तो इंसान के माइंड की धज्जियां उड़ा देते हैं, डिप्रेशन, एग्जाइटी, टेंशन में ले जाते हैं। और भगवान ना करे अगर कहीं आपके चार्ट में सूर्य राहु का ग्रहण योग हो, या कंजक्शन हो, या आस्पेक्ट्स का रिलेशन सूर्य चंद्र मंगल का राहु के साथ बन रहा हो, तो ये आखिर के 3 साल तो वाहियात होंगे। अब हम ऐसे भी राहु को लेके चल सकते हैं कि 18 साल की महादशा, उसको 2 पार्ट्स में डिवाइड कर लें, 9 ईयर और 9, फर्स्ट पार्ट एंड सेकंड पार्ट ऑफ द महादशा। अगर आपकी फर्स्ट पार्ट ऑफ द महादशा प्रॉमिसिंग जाएगी, तो सेकंड पार्ट ऑफ द महादशा डेफिनेटली आपको स्ट्रगल देगी। और अगर फर्स्ट पार्ट में आपको स्ट्रगल मिलेगा, तो सेकंड पार्ट में आपको सक्सेस मिलेगी। वो क्यों? अगर आपका एरीज असेंडेंस है, कैंसर असेंडेंस है, लियो असेंडेंस है, स्कॉर्पियो असेंडेंस है, सैजिटेरियस असेंडेंस है, तो राहु की महादशा में गुरु का अंतर, शनि का अंतर, बुध का अंतर, या हम बोल सकते हैं कि बुध के अंतर तक राहु आपको प्रोटेक्ट करते जाएंगे, सक्सेस देते जाएंगे। केतु का अंतर आएगा तो चीज़ें खराब होनी शुरू हो जाएंगी, पर्सनल लाइफ, प्रोफेशनल लाइफ, जॉब अनस्टेबल, बिजनेस में लॉसेज, इन्वेस्टमेंट्स में लॉसेज, कोई चीट कर गया, कोई धोखा दे गया, कोई ठगी ठोरी हो गई आपके साथ। फिर जब राहु में शुक्र आएगा, क्योंकि शुक्र आपके लगन के लिए योग कारक नहीं है, तो चीज़ें थोड़ी और खराब हो जाएंगी। फिर सूर्य आएगा, क्योंकि सूर्य योग कारक है, लेकिन अगर बर्थ चार्ट में सूर्य राहु की युति नहीं है, तो चीज़ें ठीक चलती रहेंगी। लेकिन डिप्रेशन, एग्जाइटी, क्योंकि दशाओं में राहु में सूर्य, राहु में चंद्र, राहु में मंगल है, दशा में, दशा महादशा और अंतरदशा आपस में मेलेफिक बेनिफिक प्लैनेट्स की है, तो कैसे अच्छे रिजल्ट्स मिलेंगे। सो ओवरऑल राहु की महादशा को आप ऐसे भी ले सकते हैं कि पहले 9 साल अगर अच्छे हैं, तो आखिर के 9 साल स्ट्रगलिंग है। पहले 9 साल अगर स्ट्रगलिंग है, तो आखिरी 9 साल, सेकंड पार्ट ऑफ द महादशा विल बी गुड फॉर यू। बट ओवरऑल राहु विल क्रिएट लॉट ऑफ इल्यूजन, फोबिया, स्ट्रेस, एग्जाइटी, टेंशन। सब कुछ अच्छा है जिंदगी में, लेकिन एक खौफ है, एक टेंशन है दिमाग में, एक डर है। विदाउट एनी रीजन यू आर थिंकिंग अ लॉट, डीप थॉट्स में आप जाते हैं, अपने स्पाउस के साथ लड़ते हैं, या आपके घर का माहौल खराब होता है, या कोई भी डिसीजन लेने से पहले, बड़े डिसीजन लेने से पहले आप बहुत ज़्यादा कंफ्यूज हो जाते हैं। कंफ्यूजन में ही अच्छी अपॉर्चुनिटीज़ को निकाल देते हैं, फिर बाद में पछताते हैं कि यार मैंने सही समय पे सही डिसीजन नहीं लिया, अगर मैंने ये लिया होता तो आज मेरी ज़िंदगी की डायरेक्शंस कुछ और होती। सो गाइज, आई एम टेलिंग यू अगेन एंड अगेन, you need to know which Rahu plays, where Rahu plays in a birth chart, in which zodiac sign, in which house. Do you under Rahu Mahadasha 18 year? क्या आपके ऊपर राहु की 18 साल की दशा चल रही है? तो जो मैंने स्मॉल रेमेडीज बताई हैं वो आप ज़रूर करें। अगर आप मुझसे कंसल्ट करना चाहते हैं तो आप मेरी वेबसाइट पे www.akastrologyzone.com पे विज़िट कर सकते हैं, अपना स्लॉट बुक करा सकते हैं, अपॉइंटमेंट बुक करा सकते हैं। मैं आपको गाइड करूंगा कि राहु की महादशा में किस तरह से आपने अपने आप को मोटिवेट करके रखना है, पॉजिटिविटी को बनाए रखना है, किस तरह की प्लेसमेंट आपके बर्थ चार्ट में राहु की है, एग्जाल्टेड है, डेबिलिटेटेड है, किस हाउस में है, वेल प्लेस्ड है, सन के साथ, मून के साथ, मार्स के साथ है, गुरु के साथ कंजक्शन है। आई विल एक्सप्लेन यू एवरीथिंग अबाउट द राहु महादशा। सो स्टे कूल मैन, आई एम प्रेइंग फॉर योर हैप्पी फ्यूचर। थैंक यू फॉर वॉचिंग माय वीडियो, थैंक यू फॉर योर लव। नमस्कार।